ठीक है, गड़बड़ हो गया पूरा। R30 क्या आर वाली कॉलम है ये? आर वाली तो है, वो गड़बड़ हो गया, मेरे से हिल गया वो पूरा अच्छे से। बहुत सिंपल वे में गेम खेलते हैं। यहाँ तक ले लिया हमने यहाँ पे लिया 24 कॉलम है भाई, 30वां कॉलम तो होगा नहीं, ठीक है, वो रो थी। तो ये हो गया आपका। तो 18वां कॉलम हो गया 18, नंबर याद रखना बस, यहाँ पे गेम से नंबर गया, नंबर याद रखना। ये आपका क्या है, ये जो भी होगी ये, अच्छा वो पहले वाला कैटेगरी है, ये वाला सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी, हाँ 19 नंबर है जो सब कैटेगरी। अब आपका प्रोडक्ट 20 पे आपका प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये है प्राइस पर यूनिट जी, और ये है आपकी क्या क्वांटिटी। तो क्वांटिटी है 22 और प्राइस किस पे 21 पे, और प्रोडक्ट किस पे 20 पे, और ये किस पे 19 पे। 19 20 21 22। अब ये नंबर है, मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर रखा है, फिर मैंने कॉमा किया। कॉलम मुझे कौन कौन चाहिए, पहले चीज मुझे 19 नंबर का कॉलम चाहिए, दूसरा मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, सब कैटेगरी के बाद क्या था हमारा प्रोडक्ट नेम कैटेगरी 20 नंबर का कॉलम, फिर उसके बाद थी क्वांटिटी, तो मुझे 22 नंबर का कॉलम चाहिए। फिर उसके बाद क्या था प्राइस 1, मतलब प्राइस पर यूनिट, वो चाहिए। उसके बाद 0 और एंटर, ये डेटा निकल आया। सर एक मिनट, मेरा ये क्वेश्चन है कि 0 का मतलब क्या है यहाँ पे? 0 का मतलब है फिक्स एग्जैक्ट ऑर्डर नंबर 32298 होना चाहिए। अगर 0.5 0.1 0.2 कुछ भी आ गया इसमें, या स्पेस वगैरह कुछ भी आ गया, तो ये मैच नहीं करेगा। हेलो, हाँ जी सर मेरे को 0 का नंबर ना, एक्चुअली 0 में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ मैं, मतलब कि 0 की जगह फॉल्स यूज कर लो, एग्जैक्ट मैच होता है 0 का मतलब। ओके, तो एक और मेरे को ना एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा छोटा सा ये, जैसे मैं ना मतलब जैसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम निकालता हूँ, तो एक्चुअली मेरे को दिक्कत ये आती है कि जैसे ब्रैकेट ओपन तो होगी, क्लोज कहाँ पे करनी है कहाँ पे नहीं, मेरे को वो नहीं पता चलता। वो ब्रैकेट के काउंट से पता चलेगा, उसके बिना कोई जैसे और मान लीजिए +1 है, तो +1 के बाद मतलब ब्रैकेट क्लोज होगी या +1 के पहले क्लोज होगी, उसमें कंफ्यूज रहता हूँ। फिर मेरे को वो 2-4 बार टेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके काम होता है वो। उसका सिंपल सॉल्यूशन तो जितने ब्रैकेट ओपन करे हैं जिन जिन के ऊपर, उतनी ही ब्रैकेट आपको क्लोज करनी होती है। बस ये थ्योरी अपने दिमाग में बिठा के रखो हमेशा। मतलब करनी तो है, लेकिन कहाँ पे करनी है ये कैसे पता चलेगा मेरे को? वो तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा उसका, उसमें तो मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो पैटर्न तो आप ही को देखना पड़ेगा ना, कहाँ स्टार्ट किया था कहाँ खत्म करना है भाई, ये चीज इस ब्रैकेट के अंदर आनी है, तो इस तरीके से देखना। ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका बता, मैं क्या करता हूँ, मेरा फंडा क्या होता है, जब मैं ऐसे काम कर रहा होता हूँ, तो मैंने जब ब्रैकेट स्टार्ट किया, जितने पोर्शन पे मैंने ब्रैकेट लगाना है, जैसे वो पोर्शन खत्म हुआ, मैं ब्रैकेट क्लोज कर देना वहीं पे पहले, फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज करना है, अपना काम खत्म करने का, फिर तीसरा ब्रैकेट क्लोज करना है अपना पार्ट लिखने के बाद, तो आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अब ये फीलिंग मैंने क्रिएट करी है यहाँ पर VLOOKUP लगा के जी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिया, ऊपर गया, कंट्रोल D कर दिया, पूरी बिलिंग, ठीक है। अब मुझे करना है, सेटअप करना है, तो बिलिंग विलिंग सब सेटअप वेटअप करना है आपको, तो बहुत सिंपल तरीका होता है, मैं आपको पूरी बिलिंग ही कंप्लीट करके बता देता हूँ। तो हम लोग कैसे बिलिंग कंप्लीट करते हैं, वी आर यूजिंग दिस वन। तो थोड़ा सा कहना, क्लाइंट को सेटल डाउन करके देना होता है सारा डेटा, क्लाइंट कुछ नहीं देखता, और क्लाइंट के पास टाइम भी नहीं होता, टाइम तो छोड़ो, उसका टाइम बतेरा होता है, पर वो पैसे दे रहा है तो वो काम कराएगा, ठीक है। वो बोलेगा सब तुम करके दो, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है कुछ, ठीक है। टेक्स्ट रैप कर दो, और यहाँ फॉर्मेट पे जाके ऑटो वेट कर दो इसको, और रो हाइट भी मैनेज कर दो अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जो कॉलम होते हैं उसको स्ट्रेच करके हमेशा छोड़ा जाता है, ताकि वो एक लाइन में दिखाई दे। ज्यादा बड़ा कॉलम दिक्कत होती है, जैसे प्रोडक्ट नेम बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो, और इसको भी स्ट्रेच कर दो, क्वांटिटी भी आपका पूरा दिखना चाहिए, ये भी आपका पूरा दिखना चाहिए, ठीक है, समझ गया जी। ये जो प्राइसेस आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं आज के डेट में, पहले तो हम ऐसे भेज देते थे, अब आज के डेट में क्या होता है,
प्राइसेस होती है ना, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो राउंड ऑफ का फॉर्मूला यूज कर लो, या सिर्फ शो करना है, कैलकुलेशन सही चले, जो फिगर है ना वही कैलकुलेशन चले, शो करना है, तो आप इससे राउंड ऑफ कर दो। अब मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, अब मेरे को टोटल प्राइस देना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है ना, हम इसे फॉर्मूला लगा के देते कभी भी, क्लाइंट को कभी फॉर्मूला लगा के नहीं देते। हमने इसको करा कॉपी, या फिर आप इसको कर लो कट। कट करने के बाद मुझे पेस्ट करना है, तो मैं उसको वैल्यू पेस्ट करूंगा, ठीक है। सेलेक्ट नहीं हुआ था वो पूरा, ये मैंने कट किया और मैंने वैल्यू पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्या होगा इसको। तो मतलब आप काम जो मतलब वर्कशीट पे करोगे, तो वो जो फॉर्मूला वाला सीन है उसको कट पेस्ट करो, और दूसरे पे जब क्लाइंट को देना है तो दूसरे पे करके दो, आप उसको फॉर्मूला के साथ नहीं देना। एक मिनट फिर से बोलो, मेरे को आवाज नहीं आई थी, वो कॉल आ गया था मेरे कि एक्चुअली मेरा पूछना है कि जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो शीट नहीं देनी, वर्कशीट दूसरी देनी है। हाँ, हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा के नहीं देना। फॉर्मूला लगा के दोगे तो ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज है, क्लाइंट को मिल गया, क्लाइंट खुद ही कर लेगा, आपको क्या करना, उसको ही मेहनत हाँ करने जी, दो, आपको तो ठीक है। रिजल्ट बना के देता ना। ठीक है सर। ये थ्योरी होती तो है, सर देखो ये रियलिटी बता रहा हूँ जो कंपनीज में चलता है एक्चुअली। जी, हम कभी भी क्लाइंट को फॉर्मूला लगा के नहीं देते कि हमने काम कैसे किया, भले ही हमने ठीक है। रिपोर्ट में है ना, कभी कभी क्या होता है, सच्चाई ये भी होती है कि भाई हम लोग कुछ वैल्यूज मॉडिफाई भी करते हैं, छोटी छोटी, एक एक दो दो रुपए, जी, तो मॉडिफाई करते हैं, तो हम फॉर्मूला नहीं देते उसको कि भाई हमने किस तरीके से जी, कैलकुलेट करा, जीएसटी हटा के उसको बिलिंग दिखानी होती है कई बार, तो ये ओके, सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। ओके। तो जब और सर आप, मेरे को ये एक चीज पूछना, तो जो आपने दो वेबसाइट बताई थी, एक तो केगल बताई थी, हाँ एक कुछ दूसरी बताई, तो मेरे को ना एक्चुअली वहां से डाटा नहीं मिल रहा, वो कैसे उठाते हैं, एक बार बता दोगे मेरे को। ठीक है जी, बता देते हैं। अब मैं मेरे आपको को पूरा, ये चाहिए कि, हाँ ये जी, भी सीख लो, ये बिलिंग तो सीख लो पूरी पहले हाँ एक काम हाँ, नहीं ये तो मैं सीख रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली ना ये है कि मैं डेली कुछ नया मेरे को टास्क मिले, मैं नई कंडीशन लगा के देखूं, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी इन फ्यूचर। हाँ ठीक है, हाँ जी, ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल करना है, क्वांटिटी जी, का भी ग्रैंड टोटल दिखाते हैं हम, जो हाँ जी, इसका ग्रैंड टोटल है वो भी दिखाते हैं, एंड दिस इज अ टोटल, ठीक है। ओके, सो आप जी, क्या करना है, इस तरीके से ये दे दिया, एंड बॉक्सेस वगैरह क्रिएट कर दो, सेंट्रलाइज कर दो ओके, डेटा पूरा, और यही भी जी, सेंटर कर दो, इसको कलरिंग वगैरह आप दे दो। सो दिस इज एन ओके, एक्चुअल बिलिंग। अब बिलिंग चेक ओके, करने का तरीका भी होता है, ये भी आप ध्यान रखना, बिलिंग चेक करने का भी तरीका हम रखते हैं हमेशा, ठीक है, जी, और बोर्ड कर देते हैं जिसकी हम बिलिंग कर रहे हैं। अब बिलिंग चेक ओके, करने का तरीका क्या है कि भाई देखो कितना आ रहा है, 7,37,116 रुपए की बिलिंग है, तो ये बिलिंग जी, कैसे जाएगी। अब यहाँ से हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने जी, के बाद हम यहाँ पे ये जो सम का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे चेक करते हाँ हैं जी, कि हाँ इसका जी, हाँ जी, फिगर और सेम होना चाहिए। अगर इसका फिगर और हमारे फिगर में डिफरेंस आ रहा है तो मतलब गलत है हाँ, कैलकुलेशन। तो ओके, वैसे तो हो गए क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया है, तो बिल्कुल, 7,71,37,116 रुपए है। 116, हाँ जी, विदाउट क्वांटिटी मैच सिंगल यूनिट प्राइस, इसको भी हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं पूरा, 97,120 रुपए, ठीक है। टोटल ओके, क्वांटिटी जी, हमेशा टोटल क्वांटिटी कितनी है, 200 है, और जो कैलकुलेशन हुई है वो इतनी हुई है। अब यहाँ पे आपके पास है हाँ, ना, अलग अलग सब कैटेगरीज के बेसिस पे है। अब क्लाइंट आपको कई बार बोल सकते हैं मेरे को कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए, तो बकेट बना के आपको देनी पड़ती है कि भाई चेयर से ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। वैसे तो नहीं, मतलब उसको क्लियर करना पड़ता है ज्यादा कि हाँ ये चीज ऐसी। वो डिमांड रहती है, जब डिमांड आएगी तब आपको बनाना है। दिस इज द पोर्शन कि हाउ कैन यू क्रिएट द बिलिंग ऑफ द डेटा, बहुत आसान सा ओके, है कि किस तरीके से हम रखते हैं, ठीक है। ओके, और ठीक ई कॉम में थोड़ा सा ज्यादा काम होता है कि भाई ऑर्डर गया, ऑर्डर वापस आया, तो आने जाने की कॉस्ट, फिर जाने की कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्टिंग हमारी लग जाती है उसमें, तो सब चीजें रहती हैं, ठीक है, है। ठीक है, हाँ जी सर। मेरे को वो बता दो अभी, जो वेबसाइट से कैसे डाटा उठाते हैं, या कॉस्टिंग कैसे मिलेगी मेरे को, शीट कैसे मिलेगी कोई जो प्रैक्टिस के लिए। समझा नहीं। जो आपने वेबसाइट दी थी तो वो यूज कैसे करते हैं, मेरे को वो अरे पता नहीं आया, मैंने एक्चुअली तो कुछ मत्था नहीं मार करना, लिया, लेकिन मेरे को हाँ जी, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी, ठीक है।
आपको क्या करना है, कैगल पे जाना है, KAGGLE kaggle.com। ओके, हाँ जी, ये आ गया। आपको हाँ रजिस्ट्रेशन जी, कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद ओके, क्लिक करना है डेटा सेट पे। डेटा सेट ओके, पे आने के बाद डेटा सेट आ गया। आप कोई भी डेटा सेट डाउनलोड करना चाहते हो, सपोज कहाँ गया, क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन, ये डेटा मैंने उठा लिया, 109 KB का डेटा है। जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड्स, तो आपको डेटा डाउनलोड होके आ जाएगा कि आप ये डेटा ना कैसे मतलब डाउनलोड। एक्सेल सीट में नहीं आता, ये पता नहीं किस में आ जाता है, मैंने किया 2-3 बार ट्राई इसको। देखो ये आ रहा है डेटा, इसने बोला एक्सेल शीट में नहीं आ रहा, ये लिखा है CSV data.csv, ये डेटा आपके पास डाउनलोड पड़ा हुआ करके है। तो आ नहीं रहा। लो मैं डाउनलोड भी कर देता हूँ भाई, मैंने डाउनलोड पे क्लिक करा आपके सामने। हाँ, हाँ जी, साइन इन करेंगे, जी, तो भी साइन इन तो करना पड़ेगा तभी डाउनलोड कर पाओगे। जस्ट क्लिक ऑन द बिल्कुल, डाउनलोड। बिल्कुल, तो ये डेटा आ रहा है, अब मैं इस डेटा को स्टोर कर लेता हूँ। डेटा बहुत अच्छा है ये, इस पर बहुत अच्छा खासा एनालिसिस रिपोर्ट बन सकता है। सो ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। तो ये रार फाइल या जिप फाइल कुछ भी आएगा आपके पास, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना, उसको अनजिप हो जाएगा डेटा। और आप जाओ अपने हाँ फोल्डर में, जी। इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दो, ये रहा आपका डेटा। इसमें सर क्वेश्चनिंग भी आएगी कि ये फाइंड आउट करो जी, ये करो कुछ? श्योर नहीं बोल सकता, ये डैशबोर्ड इन्होंने बना रखा है छोटा सा, तो यू कैन सी द ट्रेड्स एंड अदर थिंग्स ओवर देयर, ठीक है। क्वेश्चनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है ना, सब डेटा आपको खुद एनालाइज करना होता है कि आप क्या ढूंढ सकते हो। अब ये डेटा आपको ओके, दिया हुआ है, दिस इज एन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एन मेटा डेटा। मेटा डेटा ये होता है कि इसमें आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सी चीज क्या है। तो मेरे पास कॉलम 1 कॉलम है, ईयर है, रेप है, KNA हाँ जी, किडनैप एंड असॉल्ट, ठीक है। KNA का मतलब क्या है, किडनैप एंड असॉल्ट। रेप, नंबर ऑफ रेप केसेस रहेगा, ईयर कौन से ईयर में हुआ था, स्टेट कौन सी जी, स्टेट में हुआ था, DD डाउरी डेथ है या रेप डेथ है, किडनैप एंड असॉल्ट डेथ है, ये तीन अलग अलग हो ओके, गई। OW, AOW इज स्टैंड्स फॉर असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। ओके, AOM assault against modesty of women, इसका हमें देखना पड़ेगा ओके, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। DV ओके, इज डोमेस्टिक वायलेंस, WT इज वुमेन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ये ठीक है, तीनों केस ठीक है अलग जी, होता है। जैसे ये मेरे को नहीं पता ये होता क्या है, मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। डेटा एनालिसिस के तरीके जी, भी मैं आपको बता दूं, इसको कॉपी कर लेना है एंड क्लिक ऑन दिस जी, एंड सर्च आउट, सो यू कैन सी ओके, whoever assault or uses criminal forces to any woman intending outrage of knowing it likely that he will be there of outrage modesty, ये क्या होता है पता नहीं। ये कोई क्रिमिनल लॉ वगैरह है, हाँ जी, ठीक है। सो इसको एक हाँ जी, बार देख लेना ये चीज क्या होती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये डिस्क्रिप्शन होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कोई भी डेटाबेस आपको दिया जाता है, तो एज अ जी, मैनेजर और एज अ लीड whenever you are discussing about the project, whenever you are discussing about the data in your company, right, कोई भी जी, डेटा या प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है, दैट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैनेजर्स और लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उस डेटा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके अपनी टीम को देना होता है समझाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन ओके, बोलते हैं। तो हमारा ओके, जो काम होता है, हम क्या करते हैं, मैं अपना काम बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ XYZ, ठीक है, जी, उसमें सपोज 7 से 8 टेबल्स यूज की जा रही है डेटाबेस के अंदर। तो मैं उन जी, टेबल्स का एक स्ट्रक्चर एक्सेल पे डिजाइन करता हूँ कि ये डेटाबेस है, और एक ओके, मेटा डेटा, यानी कि इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है, हम उसको स्टैंडर्ड लेवल पे मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। मेटा डेटा क्या होता है, बिल्कुल, जिस कॉलम के नाम, टेबल्स की इंफॉर्म टेबल्स भी होती हैं और उसमें कॉलम के नाम होते हैं। तो टेबल का पूरा इंफॉर्मेशन हम देते हैं कि टेबल किस चीज से बिलोंग करती है,
इसमें किस चीज से रिलेटेड डेटा होता है, और जो मेटा डेटा मतलब जो टेबल के कॉलम होते हैं, जैसे ये कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये जो कॉलम्स होते हैं ना, इन कॉलम्स के मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे इन्होंने सिंपल डिस्क्रिप्शन दे दी कि इनके मतलब क्या है, तो हम ये मीनिंग जो है ना वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, ऐसा करने से हमारे को क्या मिलता है, ये प्रैक्टिस हम लोग क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि भाई मेरे को है ना बार बार है ना रिसोर्स, हर रिसोर्स के साथ बैठ के उसको समझाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। ये हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कि भाई स्टेट का मतलब क्या है, डीएनए का मतलब क्या है, डीटी का मतलब क्या है, ये हम उसको बताएंगे, ठीक है। मैनेजर के पास आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, मैनेजर आपको इस तरीके से प्रिपेयर करके देगा, अगर नहीं दे रहा है कि वो मैनेजर टाइप का पर्सन नहीं है, सिंपल से मैं ये बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो अगर इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट करेगा तो वो बाकी काम क्या करेगा, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखो, कभी डेटाबेस बना रहे हो या कुछ भी डेटा पे कर रहे हो, तो जब भी आपको डेटा समझाया जा रहा है तो आस्किंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि भाई कॉलम के नाम क्या है, शॉर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अब मैंने आपको यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या होता है, सुना है कभी? तो स्क्रीन नहीं दिख रही एक्चुअली, ले लो, देखा, ये दोनों। नहीं सर स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं देख लेता हूँ भाई। दिख रही सर जी। अरे तो पहले बताते ना भाई, इतनी कहानी मैंने बोल दी। सर जी अभी गायब हुई है। अभी गायब हुई है, चलो कोई ना। और दूसरा मैं इतनी कहानी बोल इतनी देर तो स्क्रीन नहीं बता रहे, स्क्रीन नहीं दिख रही, चलो कोई ना, अभी दिख रही है। हाँ जी हाँ जी। एक बार ऐसे हुआ था, पूरा बैच शांति से बैठा था, मैंने बिना स्क्रीन को पढ़ा दिया था, उस दिन मेरे को पता चल गया था ये लोग। और मैंने एक बार ऐसे भी किया था कि है ना पूरे बैच को है ना वीडियो रिकॉर्डिंग सुना दी थी पुरानी, क्या बात, नहीं रहा था, और मुझे क्योंकि मेरे को ये पता था ये बैच सुनता नहीं है, सही है सर, रिकॉर्डिंग तो काम आई सही। मैं जो अपना टाइम वेस्ट करूं जब सामने वाला टाइम वेस्ट, अभी आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों ने तुरंत बता दिया भाई स्क्रीन गायब हो गई, तो वो लोग ये भी नहीं बोलते थे कि स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही, स्टार्ट करो बिना स्क्रीन के चला दो, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे सुन ले, वो गाने सुनते हैं ना वैसे सुन लेंगे। अभी स्क्रीन, हाँ जी हाँ जी, है ना, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, वी आर डेटा एनालिस्ट, हम डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, हम ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करते हैं चीजों को। और हमें पता चल गया ना पैटर्न क्या है सामने वाले का, हम बहुत जल्दी उसके लिए प्लानिंग कर लेते हैं कि यहाँ ये चीज करनी है, इसको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम क्लाइंट जब भी हमसे डिस्कशन करता है ना, वी ऑब्जर्व द क्लाइंट की क्लाइंट हमारी रिपोर्ट में एक्चुअली चेकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा होता तो हम रिपोर्ट भी ऐसे मैनुअली बना के दे देते हैं उसको आज फटाफट, आधे घंटे का काम 10 मिनट में करके भेज देते हैं। तो दिस इज द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आपको हमेशा गलत करना है या कुछ गलत करना है, मेरा पॉइंट इस चीज से ये था, बी ऑब्जर्वेट, ठीक है, सारा ऑब्जर्वेशन लेवल आपका इतना अच्छा होना चाहिए, सामने वाला बोल रहे हैं आप फटाफट इस चीज को समझो और सेटल डाउन कर दो कि हाँ ये चीज है, क्योंकि रीजन क्या है ना। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ सपोज की जैसे मतलब प्रोजेक्ट आते हैं जी डेटा एनालिस्ट के, तो कोई डेडलाइन होती है इनकी? बिल्कुल होती है, दो ऐसा टाइप नहीं के होता कि अभी, आपके पास, हाँ जी एक तो होता है नॉर्मल जो वीकली रिपोर्ट होती है, मैं रिपोर्ट्स भी आपको बता रही, एक होती है डेली बेस्ड रिपोर्ट जो डेली जानी होती है क्लाइंट को, एक होती है वीकली रिपोर्ट, वीक में एक बार जाती है, एक होती है क्वार्टरली रिपोर्ट जो क्वार्टर में जाती है, एक होती है ईयरली रिपोर्ट जो ईयर में जाती है, एक होती है आपकी मंथली रिपोर्ट जो मंथ में जाती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, एक और एनालिसिस होता है, ये तो हो गए रिपोर्ट एनालिसिस सारे के सारे जो जाते हैं डेली बेसिस पे इस तरीके से। एक एनालिसिस होता है जिसकी रिक्वायरमेंट आजकल बहुत ज्यादा रहती है मार्केट में और उस पर पैसा अच्छा मिलता है, ठीक है। तो हम हर किसी को ये बोलते हैं एडॉक एनालिसिस के बारे में पढ़ के जाओ। एडॉक एनालिसिस क्या होता है, मैंने बोला प्रदीप यार ये इशू है, क्लाइंट को ये इशू रिजॉल्व करके दे दो, अब तुम्हें एनालाइज करना है ऑन द स्पॉट, मेरे को बात का कोई काम नहीं चाहिए, 15 मिनट में ही रिपोर्ट भेजनी है, दैट इज कॉल्ड एन एडॉक एनालिसिस, इसको बोलते हैं क्विक डिसीजन। जो ये चीज कर लेता है वो पैकेज मुंह मांगा मांगता है मार्केट के अंदर, डेटा एनालिसिस की फील्ड के अंदर, जो बोलते हैं ना 17 लाख 18 लाख का पैकेज लगा है उस बंदे का, वो पैकेज किस बेस पे लगता है कि भाई यू आर गुड इन एडॉक एनालिसिस,
और आजकल कंपनीज में आजकल ये ट्रेंड में है, ट्रेंड में इन द सेंस सीईओ बोलेगा मेरे को है ना ये रिपोर्ट बना के भेज दो जल्दी फटाफट अभी तुरंत, लेकिन वो आपको तुरंत बना के भेजनी होती है। तो इसके लिए तो सर अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए हर बंदे को। बिल्कुल चाहिए, आपका हाथ अच्छा चलना चाहिए सिस्टम पे, आपका कोई डिसीजन होना चाहिए, आपको डेटा की नॉलेज बहुत डीप टाइप होनी चाहिए, वही पर्सन कर सकता है, ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते। तभी तो मैं आप लोगों को हमेशा क्या बोलता हूँ, सारी चीजें छोड़ दो, जब आपके पास डेटा आ जाए, एनालिसिस तो बहुत बात की चीज है, पहले डेटा अच्छे से पी लो कि डेटा में कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल है, आपको मुंह जुबानी रटी होनी चाहिए, समझे। अब जैसे ग्लोबल सुपर स्टोर आप मेरे को दोगे ना, मेरे को ग्लोबल सुपर स्टोर मैं इतना करा चुका हूँ लोगों को डमी डेटा सेट के बेस पे कि मेरे को रटा हुआ है वो डेटा। आप मुझसे पूछोगे क्या कैलकुलेशन है, टोटल फिगर क्या, मैं मुंह जुबानी आपको फिगर्स बता दूंगा जी। ठीक है। तो ये चीजें सर एक और चीज मेरे को था पूछना हाँ, कि सपोज की जैसे बंदा जॉब करता है डेटा लिस्ट में, तो मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आ गया या कोई भी, तो मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन कहीं अटक गया, हाँ। तो उस केस में कोई हेल्प करता है या क्या सीन रहता है? अरे वो तो लीड होता है ना, लीड का काम ही यही होता है, लीड के पास कोई काम नहीं होता, लीड का ओके, काम ही ठीक है। उसका ठीक टेंशन है। बतेरे लोग होते हैं कंपनीज के अंदर, लीड का काम ही यही मतलब होता है। सीखने को वहां पे भी जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो सीखने को मिलता है साथ साथ। तो वो तो मिलेगा भाई, डेटा आएगा, डेटा चेंज होता रहेगा, आपका सब कुछ चेंज होते रहेंगे, रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। सर कंपनी में बंदा डर तो जल्दी सीख जाता डर है तो वैसे लगता ही मान लो। है। हाँ, अब जब कंपनी में पहुंचोगे तब अपन इस चीजों पे और डिस्कशन करेंगे बैठ के, है ना। तो मेरा मुझे पॉइंट छोटी ये है, छोटी कंपनियों में ना माँ हाँ, बहन पे आ जाते हैं बंदे। वो तो आते ही है भाई, चलता है, वो प्यार भरी गालियां होती हैं, ऐसे नहीं होता कि इंटेंशनली दी जा रही है। अब हाँ पॉइंट देखना, अब मेरा पॉइंट क्या था कि आपको क्या करना है, यू नीड टू लर्न अबाउट द टर्मिनोलॉजीज आल्सो, ठीक है, मार्केट टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी है। तो कई बार क्या होगा, लोग है ना आपको इस टाइप की रिपोर्ट दिखा देंगे, वाई क्यू नॉट ओ क्यू, वाई ओ क्यू, वाई ओ वाई, क्यू वाई, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, इसका मतलब होता है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, ठीक है, इसका मतलब होता है ईयर ऑफ फेयर ईयर, और फेयर, ठीक है। फेयर और फेयर। ये कैलकुलेशंस अलग होती हैं, सो यू नीड टू कैलकुलेट द कंपनीज वैल्यूएशन, यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट वैल्यूएशन कि मेरा प्रोडक्ट मेरा पर्टिकुलर जोन में प्रोडक्ट का रेवेन्यू किस फॉर्मेट पे चल रहा है, इंक्रीज है डिक्रीज है, अगर डिक्रीज है तो व्हाट्स आवर स्ट्रेटजी प्लान पर्टिकुलर पार्ट, और उन उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है, जी क्लियर हुआ। जी दूसरी सर। चीज, जो ये चीजें आप जितनी भी सीख रहे हो, जो ग्राफ वगैरह आप जितने भी मैं आपको बनाने के लिए देता हूँ या जो भी आपसे बनवा रहा हूँ, ठीक है, जी हाँ जी। चीज आपसे करवाऊंगा, उनका प्रेजेंटेशन मॉडल भी आपको बनाना होता है। बी ओके। एक्टिव ऑन दिस, कि आपको स्लाइड, गूगल स्लाइड और पावर पॉइंट आना चाहिए, और वो आपके रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए कि कंपनीज वो डिमांड करती है कि भाई आप रिपोर्ट तो बना ले तो दैट इज गुड, बट आप क्या प्रेजेंटेबल हो उन रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको देनी होती है। और जो पावर भी पॉइंट वर्ड से भी तो बनती है ना सर जी वो क्या प्रेजेंटेशन, वर्ड वगैरह से भी तो बनती है। वर्ड से नहीं बनती, पावर पॉइंट से बनती है भाई प्रेजेंटेशन, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। और जितना भी आपको वर्कआउट करना है, जैसे आप जो भी रिपोर्ट्स बना रहे हो, तो बी क्लियर अबाउट इट कि आपने ये सारी चीजें क्यों ली है और किस तरीके से कैलकुलेशन करी है, और आपका मैच बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। दैट्स व्हाई कि मैच हमारा गलत ना हो, क्योंकि टाइपो एरर, ह्यूमन एरर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वी लुकअप से ये एरर रिड्यूस की जा सकती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वी लुकअप फॉर द मैथ रेफरेंस तो मेरे को पर्पस। बिल्कुल भी नहीं आता, मैं क्या करूं बताओ। मैच मैच बोला, मैथ नहीं बोला मैं, क्या मैथ बोला, मैथ तो मैथ भाई कैलकुलेशन ही तो करनी है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब तरीके से कर दोगे, ये तो मेरे को करने की लगा मैथ में तो मैं फेल होता हूँ हर बार। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई समान का इतना तो समान का इतने के लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना भाई, ठीक है जी, नहीं इतना तो हो ठीक जाता है जी। है। बस आपको वही करना है। कंट्री तो लेनी है ना कैसे भी करके, किसी कंपनी हाँ, में के लिए तो बात बनेगी। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको कुछ चीज देने वाला हूँ, और आपने बहुत अच्छा किया कैगल खुलवा के, क्योंकि आपका असाइनमेंट रेडी हो गया, ऐसी बात है, ठीक है। वही है, दिस इज योर पार्ट, पल्ला डालिए। ठीक है, प्राइम्स वाला हाँ है, जी। प्राइम्स वुमेन वाला डेटा है,
ये मेरे को मैं आपको दे रहा हूँ कंप्रेस करके रार में, या भी आपको मैं अपलोड करूंगा। आपको क्या करना है, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इस डेटा के अंदर डेटा भी हम लोग देख लेते, डेटा कितना है मुझे भी नहीं पता। आपको इसमें रिपोर्ट जनरेट करनी है कि क्या रिपोर्ट्स बन सकती है। ओके ओके, तो मैं की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कितने टाइप की रिपोर्ट्स आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स सी कितना डेटा ये देख लेते हैं। ये ज्यादा नहीं है, 736 डेटा है। सो आप इसमें और क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हो सकती हैं। तो ठीक है जी। रिपोर्ट अगर आपको जनरेट करनी है तो हमें क्या देखना होता है, वी नीड टू आइडेंटिफाई इसको। तो एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, डेटा मैचअप नहीं हो पाता, तो हमें न्यू शीट पे लेके जाना पड़ेगा पूरा डेटा, ठीक है। कभी कभी वैल्यूज फॉर्मेटाइज नहीं हो पाती। अच्छा, ये दिक्कत है। तो देखो ये क्या है ना, पुराना वाला वो है एक्सेल जिसमें ये डेटा बना हुआ है। आपको एक्सेल पे उसको सेव करना है। पहले एक्सेल वर्कबुक में डाला मैंने, इसी डेटा को सेव कर दिया। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये आपको हमेशा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेट्स ये आ गया, ठीक है। अब मैं लेके आया, मेरे पास टोटल स्टेट कितनी है, देखो काफी सारी स्टेट्स आ रही हैं। स्टेट तो ऑलमोस्ट बहुत सारी हैं। ईयर कौन कौन से हैं, तो ईयर भाई आपके पास 2021 तक का डेटा है इसके अंदर, ओके जी। रेप काउंट्स तो छोड़ो, आ रहा है, ठीक है, काफी सारे हैं। किडनैपिंग एंड असॉल्ट भी काफी सारी है। इसमें बस आपको ये चेक करना है, इज देयर एनी ब्लैंक और एनी एरर तो नहीं है। तो आप चेक कर लो, देखो कोई ब्लैंक डेटा नहीं है, मतलब ये डेटा पूरा फुलफिल है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है ना, डेटा क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि एग्जैक्टली मेरा डेटा ब्लैंक तो नहीं है, हम आराम से इस पे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई। अब आपके पास टास्क क्या है गाइस, आपके पास टास्क ये है कि मेरे को स्टेट वाइज या जैसे भी आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो उस तरीके से आप मुझे इसकी रिपोर्ट जनरेट करके दोगे। स्टेट वाइज सोच सकते हो, ओके। जो डिफरेंट करके दे सकते हैं वो करके देंगे सर आपको। डिफरेंट नहीं, मेरे को एक इंफॉर्मेटिव पैटर्न चाहिए। ये तो डेटा कलेक्ट करके दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। मेरे को इंफॉर्मेटिव पैटर्न चाहिए, तो क्या है, क्या आप मेरे को बता सकते हो इस पूरे डेटा से। जी सर, समझ में आया, कंक्लूजन निकालना है इस रिपोर्ट का आपको, ओके ठीक है। ओके सर। अब हमने लास्ट क्या है ना, वी लुकअप कंप्लीट कर लिया था, राइट जी जी सर। और चीजों पे जा रहा हूँ। जैसे हम एक्सेल में और ओपन करते हैं, वी आर जस्ट फिक्सिंग। सर जी एक एक्स लुकअप भी तो होता है। एक्स लुकअप भाई मैं एक्स लुकअप बता दूंगा, बट एक्चुअली यूज नहीं करते उसे कंपनीज में। एक्स लुकअप, हाँ, अच्छा जी। बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी कंपनी में आजकल भी ट्रेंड में नहीं है वो। अच्छा जी, देखता हूँ। आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग कभी कभी डेटा बनाते हैं तो वी यूज दैट। बट क्या होता है ना, हम लोग ऑफिशियली यूज नहीं करते उसको। अगर हमें आगे फॉरवर्ड करनी होती है ना रिपोर्ट, तो हम इंडेक्स मैच या वी लुकअप लगा के भेजते हैं अगर फॉर्मूला मांगा जाता है तो। और जैसे अगर हमें रिपोर्ट बनानी होती है बेसिकली, तो कभी कभी हम फास्टेस्ट मोड के लिए हम लोग एक्स लुकअप यूज कर लेते हैं। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि मेरे पास तो अपग्रेडेड वर्जन है, सामने वाले के पास अपग्रेडेड वर्जन नहीं हुआ तो वो फॉर्मूला आगे जाके काम नहीं करेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप कंसंट्रेट करो, तो किस पे कंसंट्रेट करो, वी लुकअप वगैरह, वी लुकअप वाले पे। हाँ वो ये ना आगे वाले बंदे के पास ना हो अपग्रेडेड वर्जन तो दिक्कत है। तो वहाँ एक्स लुकअप चलेगा नहीं, उसको डेटा अलग दिखाई देगा। बिल्कुल सर जी, वो काउंट वाला बताना ना, ट्रम्प वाला वो नहीं हो रहा। कुछ नहीं, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो ट्रम्प को। सर जी सब देख लेना, एक बार मैंने करा था पर वाक्य हुआ नहीं। प्रदीप बताएंगे। जी प्रदीप, प्रदीप आपको सॉल्व करके देंगे ये वाले प्रॉब्लम्स। सर मेरे पास पड़ा है, सीट खोलूं मैं भी।
हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है? अरे सर हाँ जी जी आज ये ये डेटा डेटा नहीं मिल रहा एक तो मेरे को इंडेक्स मैच बताना है, मेरे को डेटा चाहिए। लेट्स सी, विल स्टार्ट दिस ग्लोबल वन। ग्लोबल से नहीं हो सकता सर जी, वो देख लो। ग्लोबल जो हो जाएगा, मैं कुछ नया डेटा ढूंढ रहा था कि कुछ नए से पढ़ लें अपन। अच्छा अच्छा। देखो, ग्लोबल ग्लोबल में ग्लोबल ग्लोबल ही पढ़ रहे हैं मन के अलावा, और कुछ नया नहीं हमारा। सारे चलो काम ग्लोबल पे होगा सर जी। चलो, इससे करते हैं। सेल्स डेटा वन, देखते हैं इसमें क्या है। मेरे को भी नहीं पता इस डेटा के अंदर क्या है। तो लेट्स सी, ओपन दिस वन। ये डाउनलोडेड है और 1,85,000 डेटा है ये। ठीक है, तो ज्यादा डेटा भी नहीं है। इसमें इनके पास ऑर्डर आईडीज हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ। आई पोस्ट टू द नेक्स्ट न्यू शीट। ठीक है, ताकि हमें डेटा बहुत आसानी से समझ में आ जाए, हम इसको समझ लेते हैं। तो भाई, ये हमारे पास डेटा है पूरा का पूरा, एंड दिस वन इज बोल्ड। ओके, ठीक है। ठीक ये है सर। सिंक कर दिया मैंने पूरा का पूरा। ये है आपका डेटा। इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। इसको रख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस भी हैं क्या? लेट्स सी। गलत फाइल ओपन कर 1.6। ओपन करके देखते हैं। ये है सेल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको देखेंगे। तो मेरे पास भाई यहाँ पे ऑर्डर आईडी है। ठीक है, दीज आर ऑर्डर आईडी। और पहली चीज आप चेक कर लो, इज देयर एनी डुप्लीकेसी और नॉट। तो डुप्लीकेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर। जिसके उसमें से वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लेना। ठीक है, डुप्लीकेसी चेक करने के लिए मैंने क्या करा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सो यू कैन सी मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट मेरा पॉइंट क्या कहता है, मेरा क्या मानना है कि भाई डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए ऑर्डर आईडी। समझ रहे हो? तो पहला डेटा है मेरा। यूनिक यूनिक निकाल लेते हैं पहले सर। हाँ, मैं सिर्फ यूनिक उठाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैं बहुत सिंपली ऊपर गया और पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ एक्चुअली डुप्लीकेसी आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो कुछ नहीं करना, ऐसे कंटीन्यूअस फॉर्मेटिंग में आपको इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद जस्ट वेट। डेटा में थोड़ा सा टाइम लगता है। डेटा भी तो बहुत बड़ा कर दिया। देखो, इसमें क्या है ना, गूगल फोन चार्ज किया है एक ही जगह पे, बंदे ने लिया है। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी तो है नहीं, पहली चीज। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी जो होती है ना, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती कभी भी। बिल्कुल सर। तो डाटा गलत है ये फिर? हाँ बिल्कुल, आपको ऐसे पता चल जाता है जैसे डेटा आता है ना मेरे पास। कभी कभी है ना, हमारे पास डेटा आता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई हैव अ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट, जेसीबी, आपने सुना होगा। जी सर। है ना, जेसीबी एक कंपनी है जिसके वो डिगर चलते हैं, जिसको लोग फालतू होते हैं तो देखते रहते हैं, खोलता है तब वो। ठीक है, तो वही वाली मशीन की बात करो, उसी कंपनी की। तो उनके इधर है ना एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने बोला नंबर यूनिक है, तो नंबर मैचअप हो। म्यूट कर लेना भाई, किसके इधर से आवाज की आवाज आ रही है। ठीक है, तो डेटा डुप्लीकेसी होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। ये तो भाई गायब हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया, पता नहीं क्यों। आवाज आ रही है? जी सर। ओके, वेट करो भाई।
तो डुप्लीकेसी वाला जो डेटा होता है ना, जैसे ऑर्डर आईडी आ गई, तो भाई ऑर्डर आईडी का भी डुप्लीकेट होने के चांसेस हो सकते हैं। नहीं, आप 4 ऑर्डर खरीदो, सारे ऑर्डर का अलग अलग आईडी, इसमें तो थे डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी नंबर। क्या इसमें तो थे डाटा में ऑर्डर आईडी नंबर गलत है डुप्लीकेट। ना? हमें डुप्लीकेसी वाले डेटा गलत हम है हटा डाटा दें। भाई, गलत है डाटा, गलत है। गलत है ना? हमारे पास जो यूनिक, हम सिर्फ उसी पे काम करेंगे। डुप्लीकेट ऑर्डर हम उठा के साइड में अलग से रख देंगे दूसरी बकेट कि भाई ये डुप्लीकेट डेटा है, इसे नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, हमेशा इसी तरीके से काम होता है। जो चीज डेटा नहीं आता ना, हम उसे अलग से बकेट में रख लेते हैं, हटाते नहीं है, डिलीशन नहीं करता मैं। सर ये तो, हेलो, हाँ जी सर ये तो वैसे है ना, जैसे मान लो आपके पास 1000 बाइक है, फोर को स्प्लेंडर है, पल्सर है, लेकिन सबकी चैसी तो अलग ही होगी ना, चैसी नंबर एक बिल्कुल, थोड़ी होगा चेसिस किसी नंबर का। अलग होंगे ना सबके। मैं तो ये बोल रहा हूँ, हाँ तुम वही स्प्लेंडर बाइक की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ पार्ले जी का बिस्किट खरीदने जाओ, सारे पार्ले जी के बिस्किट अलग ही आएंगे ना। 5 बिल्कुल पैकेट खरीदोगे, 5 पैकेट का डेटा अलग होगा, सेम अलग नहीं हो होगा। सकता कभी भी। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। आपको जब लगता है कि आपके पास है ना, क्या बोलते हैं, जब भी आपको लगता है कि आपका डेटा सिमिलर हो रहा है और डुप्लीकेसी आ रही है, तो उसको पहले फिक्सअप कर लो। डिलीट करना पड़ता है सर फिर? नहीं, हाँ, उसको हटा देते हैं हम लोग। सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, हम उसको हटाते हैं। नहीं, उस रो को हटा देना पूरी को? हाँ, उतनी सारी रो हटा देते हैं हम, डिलीट कर देते हैं ओके, उन सारी रो को। ठीक है सर। मेरे को नहीं चाहिए ना, डेटा में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। डेटा अगर गड़बड़ चल रहा है तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसका मतलब। ओके, ये हम कर देते हैं, बोल्ड कलर चेंज कर देते हैं ताकि डेटा हमें अच्छे से दिखाई दे। और जैसे मैंने इसको लिया था और मुझे डुप्लीकेसी चेक करनी थी, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं बहुत इजीली तरीका बता रहा हूँ आपको, मैं इस तरीके से चेक करता हूँ। इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अरे यार, बहुत स्लो हो गया। एक्सेल में ये दिक्कत होती है, इसलिए सिक्वल यूज किया जाता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। 2 लाख डेटा में तो ये चल नहीं रहा, बड़े डेटा पे कैसे चलेगा। मैंने इसका करा, ठीक है, डुप्लीकेट डेटा देखना है। अरे यार, ये एक्सेल के साथ बहुत बड़ा दुख है भाई। ये बात तो है। हर जगह होता है, हर जगह। कंपनी में भी काम करोगे, चाहे कंपनी कितना भी अच्छा लैपटॉप दे दे, ये दुख आपको एक्सेल में रहेगा। सर ऐसे तो टाइम लग जाएगा हमें रिपोर्ट देने में किसी को। वो तो लगता ही है, इसलिए तो ये सब कैलकुलेट करके टाइमिंग बताई जाती है कि भाई 2 घंटे में देंगे, 1 घंटे में देंगे। हाँ, और एडॉक आता है ना, तो हमेशा ये देखो क्या हो रहा है। और हमेशा रिक्वायरमेंट जज करके रखो। जब एडॉक एनालिसिस से बचना है तो रिक्वायरमेंट हमेशा जज करके रखो। बिल्कुल गड़बड़ सर। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिमिटेड डेटा उठा रहा हूँ, ठीक है। लिमिट ले लो सर जी, ये ना ऐसे ही करेगा, बहुत ज्यादा डाटा है। आप बाद में करते रहना उसको। ये तो सर तो 2 महीने लगा देगा, तब तक हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। हाँ, वो तो है भाई। देखो यहाँ पे जिप कोड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इतने जिप कोड उठाए, अलग लेके गया। ठीक है, ये मेरे ये मेरे यूनिक कोड है, और मैं क्या करता हूँ, यूनिक कोड को उठा लेता हूँ पहले। ठीक है, अब ये आपके क्या है, जिप कोड है।
अब कई बार क्या होता है ना, डेटा आपको कुछ इस तरीके से बना हो सकता है। अब मेरे को कोई पूछता है कि ये जो जिप कोड है उनकी सिटीज कौन सी है, ठीक है, कौन से, ये जो जिप कोड है मेरे को क्या चाहिए, सिटी चाहिए कि इनकी कौन कौन सी है, तो ये डेटा मेरे को निकालना है। सपोज इन केस कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि जिप कोड है ना आगे नहीं होते, तो नहीं पता है ना, तो हम उसे कैसे करें, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं इंडेक्स। म्यूट कर लेना यार, म्यूट करो, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स में हम देते हैं कि आपको ढूंढना क्या है, मतलब क्या आपको रिजल्ट में चाहिए। तो मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट में ये चाहिए, क्या, सिटी के नाम। क्या चाहिए रिजल्ट में, सिटी के नाम। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आपको मैच क्या करना है, मैंने बोला मैच करना है मुझे, मैच। मैच में पूछा लुकअप वैल्यू, तो मैं शीट 2 पे आया, मेरी लुकअप वैल्यू कौन सी है, बगल वाली H5 पे जो वैल्यू थी जिप कोड वो। अब ये जिप कोड मुझे ढूंढने किस में है, ये जिप कोड ढूंढना है मुझे इसके अंदर, ठीक है। और मैच कैसा चाहिए, बिल्कुल फिक्स, 0 कर दिया उसको, एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पे क्या दे दिया, उस पर्टिकुलर जिप कोड पे कौन सी सिटी है वो निकाल के दे दी। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, मुझे बाकी सारे चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से लगाऊं, मैं फिर से लगाता हूँ सर जी, एक बार और लगाओ। मैंने बोला इंडेक्स, इंडेक्स में सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको कौन सा क्या डेटा निकालना है, तो मुझे निकालना क्या है, सिटी। तो मैंने सबसे पहले डेटा दिया जो प्रेजेंट होगा वो डेटा देंगे इंडेक्स में। फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के हमने क्या दे दिया, मैच। क्या दे दिया हमने, मैच। मैच क्या बोलता है, सबसे पहले क्या बोला मैच, ये जो सर एरे जो आपने एरे लिया वो सिटी वाला लिया है, सिटी वाला लिया ना, मैंने बोला ना जो वैल्यू चाहिए वो आपको देनी होती है, ठीक है। फिर आपको मैच देना है, मैच किसका देना है कि भाई मेरे को बगल वाला डेटा निकालना है, मतलब ये वाला जिप कोड निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद लुकअप एरे, ये मैच आपको ढूंढना किस में है, इसके बेसिस पे चल रही है ना हमारी टेबल पूरी। बिल्कुल सर। तो इसमें हमने पूरा का पूरा रेंज दे दिया कि भाई यहाँ तक रेंज दे दिया, इसमें मैच कर लेना, अगर वो आपको कहीं भी मैच होता है उसकी सिटी उठा के दे दो। तो हमने कर दिया 0 और एंटर, सैन फ्रांसिस्को आ गया, क्लियर। जी सर। मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, आप एक काम करो, ऐसे नहीं आएगा जब तक खुद नहीं लगाओगे। मैं आपको कुछ जिप कोड डाल के दे रहा हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। सेम शीट में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स मैच एंड दिस इज वाई डेटा शीट। इसको अपन सेव कर लेते हैं, ठीक है। सर ये एक्चुअली लुकअप है क्या, ये इंडेक्स मैच है? ये इंडेक्स मैच है भाई, हेक्स लुकअप तो मैंने बताया नहीं है, मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ। आप एक बार लगाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप एक काम करो, कोई भी एक पर्सन अपना स्क्रीन शेयर। सर जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। मैंने बंद करी है भाई, तुम्हें शेयर करनी है। मैं सर कर देता हूँ। हाँ करो प्रदीप, आप करो सर जी स्क्रीन शेयर। प्रदीप कर रहे हैं। हाँ जी सर बताइए। रुको डेटा तो भेजने दो पहले। कौन सा डेटा था, सेल्स डेटा 1। हाँ जी So let's see, this one is sales data 1, मैंने भेज दिया, आ रहा है 12 MB है, 1 मिनट रुको, अपलोड हो रहा है, फिर उसके बाद प्रोसेस करके देखना। तो भाई जो इंसान 24 घंटे 48 घंटे उनको परेशान करेगा तो फिर
मेरा क्वेश्चन था, मेरे को बता दोगे एक बार? बताओ। जो जैसे मेल होती है, मेल में से हमने निकालना है, फर्स्ट नेम निकालना है, लास्ट नेम निकालना है, तो मेरे को ये मतलब जो सपोज करो कि मेरा नाम लिखा है प्रदीप.भगत@gmail.com, ठीक है? तो मतलब प्रदीप तो हो गया फर्स्ट नेम, तो लास्ट नेम क्या भगत आएगा या भगत मिडिल नेम आएगा? प्रदीप डॉट क्या लिखा है? प्रदीप.भगत@gmail.com। भगत लास्ट नेम हुआ ना, वो तो उसमें मिडिल डिपेंड नेम नहीं है करेगा तो? भाई आपका मेल में क्या है। मेल में कभी भी हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि हमें उसमें पता ही नहीं होता। तो हम प्रदीप को फर्स्ट नेम लेंगे और भगत को लास्ट नेम लेंगे। ओके। डेटा भेज दिए, डेटा डाउनलोड कर लो और स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ जी, आ गई सर सीट। करो सर ओपन। हाँ जी, ओपन करो। उसके अंदर बना है इंडेक्स मैच वाला, मैंने वो बना रखा है। नहीं आया? नहीं है यार। यार रुको 1 मिनट, मैंने सेव तो करी है। सर करना क्या, आप ऐसे बता दो, हम कर देंगे। अरे बना हुआ है, 1 मिनट रुको। आप डेटा फिर मिसमैच हो गया ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी सर। सर जी वो अकाउंट वाला बता देना एक बार, ट्रम्प वाला। अरे ट्रम्प को सब्स्टिट्यूट कर दे भाई, सुन। वो प्रदीप बताएगा। और मैं प्रदीप बता जी, दूंगा सर, सीट सीट में शेयर कर दूंगा मैं जिस पे की है। ठीक है प्रदीप। तो उसमें कुछ नहीं, आपस में सब्स्टिट्यूट सॉल्व करना है, करो टोटल चीज़ लेंथ को। निकालना हाँ, ट्रम्प को हटा दो उसमें से, फिर उसके है। बाद हाँ, टोटल लेंथ में से टोटल माइनस कर लेंथ दो, निकाल दो। ट्रम्प का काउंट आ जाएगा। अरे टेस्ट फंक्शन में दिक्कत है मेरे साथ। अरे टेस्ट फंक्शन में बड़े इतना टेंशन नहीं लेते, ऐसे हो जाता है नॉर्मल यार। अब प्रैक्टिस करो यार, हो जाएगा। अभी 3 बार कर लिया, ब्लैक बॉक्स, एआई सब, चैट जीपीटी सब सर्च कर ली। यही गड़बड़ हो रही है भाई। चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स, इनको छोड़ दो अभी। जी सर जी, मैं पहले इनको खुद करो। से 2-3 बार सर जी खुद करके देखा, इफ भी कर, इफ भी वो काउंट इफ भी करा, फिर सब्स्टिट्यूट भी करके देखा, लेफ्ट लगा के सब्स्टिट्यूट डाल के, तब भी नहीं हुआ सर जी, पता नहीं। चैट तो जीपीटी एक तो सारा चीज गलत क्लियर बताता है, कर आप देता हूँ। कैसे होते हो? एआई और नहीं, चैट जीपीटी वगैरह आप कुछ भी यूज कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आप कुछ भी यूज करो, लेकिन जब तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है ना उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तब तक वो आपके किसी काम का नहीं है। आप एडिट नहीं कर पाओ कोड। बिल्कुल सर। आपको वो चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तब आप एडिट सर कर चैट पाओगे। जीपीटी जो आदमी ने बनाया वो कौन सा खुद बन गया है? अरे तो वो भी एफएक्यू भाई, लॉजिकल चीजें होती है, बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग जी रहता है वही उसमें। तो। मम्मी नहीं, डेटा अपलोड होने में बड़ा टाइम ले रहा है, 15 MB डेटा है बस। सबके लिए हमने हमारे सब, आज पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे सबके लिए। फटाफट चल जाना चाहिए। गया भाई। कितने के आते हैं? ठीक है सर, जो भेजा है वो डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करो, इसको छोड़ो, वो जो डेटा भेजा वो डाउनलोड करना। अरे ठीक है ना, अगले महीने मेरे को पैसे आएंगे तो तेरे को दे दूंगा भाई, तू आ रही है नवंबर में ना? नवंबर में आ रही है ना तू, बस नवंबर में। इसने इंडेक्स तो मैच यही वाली शीट है। यही है। इंडेक्स मैच वाली शीट ओपन करो। ठीक तो है, देखो देखो वैसे मैंने एक सूट देना बस कल खत्म हो जाएगा भाई, कल पीवोट और कराऊंगा, पीवोट और ग्राफ। सर एक यार। सर एक काम और करना है मेरे, छोटा सा प्लीज। बोलो। जो जैसे
जो ये एक्सेल के बारे में जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है वो थोड़ा हमें कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ प्रोवाइड कर दो। पीडीएफ और लिंक्स दे दूंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो जी। उसमें से आप देख सकते हो। बाकी जो भी समझ में नहीं आए तो वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना, ठीक है जी। है हाँ ना। जी सर, अभी क्या करूँ इसमें? शीट पे लगाओ इंडेक्स मैच लिखो सर इधर। जी ये हाँ। वीडियो और सेंड करवा देना सर जी, सारी जितनी भी है रिकॉर्डिंग। वीडियो आ तो रही है? हाँ जी सर। नहीं सर, पिछली 2-3 नहीं आई अभी। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे चैनल बना हुआ वीकेंड के हाँ। नाम, DS18 के नाम से। सर लिंक भेज देना आप इस पे। पार्लर लिंक एनालिटिक्स सर्च करो उस पे। लिंक भेज देता हूँ मैं आपको उसका, ठीक है सर। है ना। तो वहीं पे हाँ जी सारी सर। सारी रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है। इक्वल भी मिल जाएगा उस पे, हाँ जी। इक्वल का भी डेटा अपलोड हो रहा है उस पे। सस्ता सूट निकालना है। सही लगा रहे थे भाई। नेक्स्ट मैच लगाओ। हाँ ठीक है, अब जाओ डेटा शीट पे, बगल वाली शीट पे शुरू के 10 सिटी सिलेक्ट कर लो, टॉप की 10। टॉप की 10। हाँ हाँ जी। कर लो, ठीक है। कॉमा। कॉमा मैच लिखो। ये सर इंडेक्स मैच क्या आ रहा है बीच में, इसको कट कर दूं? इंडेक्स मैच नहीं आ रहा, आपने क्लिक कर दिया शीट पे, शीट पे क्लिक नहीं करना था, पहले हटाओ इसको इंडेक्स मैच को, ठीक है। ऊपर क्लिक। हाँ हट गया, मैच लिखो। अब महंगे सूट नहीं आएंगे, महंगे सूट नहीं आएंगे, अब सस्ता सूट रहेगा। अब बगल वाला एक राइट एरो लेफ्ट एरो दबा दो, बगल वाला कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, दिख नहीं रहा ना वो। हाँ हाँ जी, नहीं हो गया। कॉमा लगाओ। अब वापस डेटा शीट पे जाओ, ढूंढना कहाँ है ये वाला कॉलम, ये वाला जो डेटा है वो ढूंढना कहाँ है, डेटा शीट के अंदर शुरू के 10 जिप कोड सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हमने जिप कोड उठाया ना, 10 जिप कोड सिलेक्ट करना बस। हाँ जी 10-11 जितने सिलेक्ट करने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। ठीक है, कॉमा लगाओ। हाँ जी। अब वो क्या बोल रहा है कि आपको लेस देन, तो यार अभी क्या उससे हाँ ज्यादा है। अब देखो लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन, तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के आगे नंबर कौन सा है, 0। 0 डाल दो, एंटर मार दो। चल लगी एक और एंटर मारो, यस करो। हो गया। 1000 रुपए का एक अभी समझ में आया, हाँ जी। जो ढूंढना नहीं है सर, वो करके में आएगा। देखेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। हाँ इसको करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज कैसे परफॉर्म हो रही है। जी। ठीक है, हाँ जी सर। उससे आपको चीजें क्लियर होंगी। क्लियर हुआ? तो ये हाँ जी लुकअप सर। एंड रेफरेंसेस था, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन लुकअप एंड रेफरेंसेस, वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच। ठीक है, एच लुकअप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एच लुकअप के लिए आपको क्या करना है, जस्ट डू वन थिंग, जिप कोड उठाओ, ओके। यही वाले जिप कोड उठा लो। अरे ये ठीक है। उठाओ, 2 3 4 उठा लो बस, कोई चाहिए। ठीक है, कॉपी हाँ कर जी। लो, हाँ जी कर पेस्ट लिया सर। पे जाओ, किस पे? क्लिक करो किसी और सेल में, कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं हुआ ये अभी, कंट्रोल सी कॉपी करो। ऐसे नहीं पेस्ट करना भाई, पेस्ट करने की मैंने बोली नहीं, कॉपी करो वापस। जिप कोड से कॉपी करो भाई, ऐसे नहीं। हो गया जिप सर। मेरे को थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है, जिप कोड से कॉपी हाँ जी। किया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, उस पे जाओ, पेस्ट पे, एक नई आवाज नहीं आ सेल रही आपकी। पे ट्रांसपोज करना बताया मैंने, ट्रांसपोज हाँ करना जी। हाँ बताया जी। था, हाँ जी। नहीं बस वो बताया ट्रांसपोज नहीं। करके डाल, ट्रांसफर कर स्टार्टिंग में बताया था कॉपी पेस्ट वाले उसमें। दिया। इस पे है कुछ सर, मेरे को भी ना भाई, ये हो ना, गया कांड दम। ये रहा बीच वाला, हाँ ये, बस क्लिक कर दो।
ठीक है। हाँ जी। अब इसके नीचे एच लुकअप लगाओ 101 के नीचे। हाँ जी। टैप करो। अब लुकअप वैल्यू कौन सी है? 101, वो ऊपर वाला हाँ के जी। वाला सिलेक्ट कर दो उसको, कॉमा, टेबल एरे दे दो इसको। ये वाला देना सर। ये वर्टिकल वाली पूरी टेबल दे दो। अच्छा सॉरी, मैंने टेबल वैसे मैचअप करा दी। हाँ जी। इस टेबल को भी है ना उसमें डालना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोज करके। सर ये तो मतलब डिफरेंट तो कुछ नहीं होगा, मे बी वो वर्टिकली काम कर रहा है तो ये हाँ हॉरिजॉन्टली काम करेगा। बस, हाँ बस ये रो लेता है, वो कॉलम लेता है, ये रो लेता है, इतना तो सर डिफरेंस। ट्राई करके देख लेंगे, अगर समझ आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो एक हाँ बार आप इसको देख बता लिया देना ना। बात। और वैसे भी हम लोग इसको ना यूटिलाइज नहीं करते। हमारे जो यूजेस के है ना वो इंडेक्स मैच और वीलुकअप रहता है, इस पे हमारा कोई काम नहीं होता, तो इस पर ओके सर। कंसंट्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। जी। तो इसको प्रोसेस करना, कई बार लगा के देखना इंडेक्स मैच वाले को, फिर उसके बाद है ना कलम पिवोट वाला देखेंगे और कलम डैशबोर्ड बनाना सीख लेंगे ओके सर। में कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है जी। रैप्ड अप कर देंगे एक्सेल को, और आपको टास्क असाइन कर दूंगा एक्सेल के ऊपर कि आपको एक्सेल में क्या क्या चीजें बनानी है। तो वो प्लीज चीजें वो आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, एक एक दो हफ्ते के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है सर। चलो हाँ जी। ठीक है, फिर करते हैं अपन। ओके ओके। ओके। ना ना इधर यार होना मेरा रोहो गल्ला। इंडेक्स में इंटरेस्टिंग लग गया।